गए हैं, मुख्यमंत्री भी यात्रा पर गए हैं, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी यात्रा किए थे। तो क्या आप भी दीघा विधानसभा से आ रहे हैं, अपनी दावेदारी दे रहे हैं? जी नमस्कार, मैं प्रांजल सिंह, संयुक्त सचिव द प्लूरल्स पार्टी से। दीघा विधानसभा की जहाँ तक बात की जाए तो दीघा विधानसभा में से हम आते हैं। हमारा परिवार, हमारी परवरिश, हमारा सब कुछ दीघा विधानसभा ही रहा है, क्षेत्र में ही रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि और जो सवाल रहा कि दूसरे दलों की यात्रा, हमने पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पे इस पार्टी के साथ जुड़ के काम किया है। और पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। 2020 में भी जब ये पार्टी आई थी तो बहुत ही एक अलग विचारधारा के साथ आई थी, बहुत ही स्वच्छ राजनीति के विचारधारा के साथ आई थी। और हमें गर्व है कि हम आज भी इस चीज़ पे खड़े हैं कि हम आज भी साफ सुथरी राजनीति के मिसाल हैं। विधानसभा की बात करें तो किन मुद्दों पे चुनाव में रहेंगे आप? क्या कुछ मुद्दा रहेगा विधानसभा में? विधानसभा में मुद्दे जो 2020 में पहली बार उमर के आए वो थे कि विकास की बात। 2020 चुनाव के पहले बिहार में सिर्फ ये आपकी कास्ट सिस्टम की बात होती थी, जातिगत समीकरण की बात होती थी। और अब वो चीज़ हटके अब जाके आपके जंगल राज के युवराज जिनको कहा जाता है वो भी विकास की बात करते हैं, जैसे उनको मौका नहीं मिला था। फिर विकास की बात, विकास पुरुष का, विकास दिखे ना दिखे विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है। भारत रत्न की बात कही जा रही है उनके नाम पे। स्टेट हाईवे के नाम पे भारत रत्न किसको मिला है? एक स्टेट हाईवे बना देने के अलावा उनकी क्या उपलक्ष्यता है? किस चीज सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री बने रहे इस चीज के लिए उनको भारत रत्न दिया जाए तो ठीक है, दे दिया जाए, मिलना चाहिए। फिर अगर ये अगर हमारा स्टैंडर्ड है कि कोई अगर किसी तरह साम दाम दंड भेद जैसे भी करके अपने जनता को लूट के, अपने जनता को दलदल में फेंक के भी मुख्यमंत्री बना हुआ है तो भारत रत्न का वो कैस्टेंट है तो ठीक है, भारत रत्न वो डिजर्व करते हैं। फिर अच्छा, हम बात करें आपके क्षेत्र के लगातार सिटिंग एमएलए रहे हैं बीजेपी से और काफी अच्छा काम किए लगातार। काफी अच्छा काम अगर करने पे लगातार बने रहते तो नीतीश कुमार जी भी फिर बहुत अच्छा काम किए, फिर तो किसी और को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही नहीं है। क्या अच्छा काम किया। आप अभी हमारे दफ्तर पे आए हैं, नाला होते हुए आए। वो नाला हम जब से आज से 28 साल पहले जब से पैदा हुए तब से आज तक खुला हुआ है। नहीं, अब बाउंड्री साइड हो गया है। नहीं, अभी भी खुला है। बाउंड्री हो गया पूरा पे क्या, जो सारे चौराहे हैं वो जगह पे खुला है, जहाँ पे गाड़ी अंदर नाले में घुसने वाली है वो सारे जगह खुले हैं। हमारे सामने नई एक आदमी की 10 दिन पुरानी गाड़ी, आप सोचिए कि बिहार में 4 चक्का खरीदना आज भी आम बात नहीं है। किसी ने खरीदा और 10 दिन पुरानी गाड़ी उसके नाले के अंदर गिर गई है, बस बारिश की वजह से उसको पता नहीं चला कि कहाँ तक रोड है, कहाँ पे नाला है। द प्लूरल्स पार्टी आप पे कितना भरोसा दिखाएगी इस चुनाव में? द प्लूरल्स पार्टी ने लगातार हमको 2022 से हम पे भरोसा जताया है। पार्टी ने जितना हमको दिया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। शायद हम उनका कभी ढंग से शुक्र अदा नहीं कर पाए। और इतनी कम उम्र में और बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्थिक रूप से मजबूत परिवार नहीं होने के बावजूद भी हम पे इतना भरोसा जताया कि हमें अपने पार्टी का मुख्यालय सचिव बना के 2023 में अपने मुख्यालय का सचिव बनाया। उसके पहले विधि, लीगल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, विधि का सचिव बनाया 22 में। 24 में अपनी पूरी की पूरी सिंडिकेट का समन्वयक बनाया। तो हो सकता है कि 25 में कुछ और हो। हम बात करें द प्लूरल्स पार्टी की, तो आप पे जब पार्टी क्या विश्वास करते नहीं करती है, जनता कितना विश्वास करेगी द प्लूरल्स पे? क्योंकि 20 विधानसभा में वो आती है, अचानक मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाती है, लेकिन उसके बाद 5 साल कहाँ, बस ट्विटर पे। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो माननी होगी कि वो एक महिला है। महिला को हर जगह मीडिया वाले या कोई भी पीछा नहीं कर सकता है।
तो वो जो उनकी जो यात्रा रही है वो 2000 वो कभी रुकी नहीं। 2020-21 में भी हम लोगों ने किया। फिर अभी महायान यात्रा पे निकली हुई है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 18 नवंबर को की थी बोध गया से। और अभी हम लोग 14 तारीख को जहानाबाद जिला होते हुए घूम के आए। लोगों से मिले, तो हर जिला हम लोग 20 के चुनाव के बाद से ही घूमते आ रहे हैं। बाकी दल कहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी या द प्लूरल्स बस वोट काटने के लिए आई है, बीजेपी की बी टीम है, तो क्या एक मतलब नहीं है? कितनी बी टीम है बीजेपी की, इतनी बड़ी टीम है वो कि उसकी BCDEFGH टीम बनेगी। और हम लोग इतने नालायक हैं कि किसी के बी टीम बन के रहेंगे। बी टीम बनने वाला आदत होता तो यहाँ पे क्यों होता? बी टीम, सी टीम, ये सब ये होता कि हम लोग के पास बीजेपी के अगर बी टीम होते तो बहुत पैसा होता। जैसे पीला गमछा पहने हुए लोगों के पास पीला से जुड़ता जुड़ता ऑरेंज हो जाता है, क्योंकि ऑरेंज थोड़ा सा धुल जाता है ना जब, तो पीला रंग होता है। या उसमें थोड़ा सा लाल मिक्स कर दीजिए पीले में ही। हम लोग में नहीं। तो आप देख के सकते हैं कि अभी इस विधानसभा चुनाव में जन स्वराज भी सामने आ गई है और काफी मतलब मार्केट में दिख रही है। हाँ, रिजेक्टेड लोगों को हम लोग भी ले लेते। 2020 के चुनाव में आपको क्या लगता है पुष्पम प्रिया चौधरी के पास नहीं आए होंगे वो सारे जनता दल यूनाइटेड और ये राजद के नेता जिनको वहां पे सीट नहीं या टिकट नहीं मिली थी? हमारे पास भी आए थे, हमारे पास भी ऐसे ऐसे सूटकेस लेके आते थे। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी जी की एक नीति है कि हम, दो नीति रही है कि हम दूसरे दलों के रिजेक्टेड नेताओं को कभी नहीं लेंगे, और दूसरी जो सबसे अहम चीज है कि हम किसी भी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड आदमी को टिकट नहीं दें। या तो वो अपने आप को पहले बरी करा के आए, वो प्रूव कर दे कोर्ट में कि हम नहीं, हमारे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है। नहीं तो साफ सुथरी राजनीति का ढोंग करके 75% क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट्स को उतार देने वाले लोगों को आप लोग हमारा कंपटीशन बताते हैं, लेकिन हम लोग तो 0% क्रिमिनल केसेस वाले थे किसी। और ये भी चीज है कि 2020 के चुनाव में द प्लूरल्स पार्टी से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी कोई नहीं थी। वो भी तब जब पहले चरण के चुनाव तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल किया गया। दूसरे चरण का जब वोटिंग स्टार्ट हुआ तो प्लूरल्स पार्टी को परमिट दिया गया कि अब आप अपना लोगो दे के भेज सकते। तब भी 148 सीटों पर हम लड़े और सक्सेसफुल लड़े। अगर कोई भी कैंडिडेट हमारा बिना क्रिमिनल केस का है तो हम मानेंगे कि हम सक्सेसफुल थे। 2025 में भी हमारे पार्टी से वैसे ही कैंडिडेट होंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बिहार, जब बिहार की बात आती है तो पुष्पम प्रिया चौधरी कहीं नहीं दिखती है कि यहाँ इतने मुद्दे आते हैं, इतने आंदोलन हो जाते हैं, वो कहीं नजर नहीं आती है। इसका क्या रीजन है? जो ये हमारा जो मुद्दा है वो किसी आंदोलन में जाकर 2 मिनट माइक पकड़ के बोल देने वाला मुद्दा नहीं रहा। वैसे आंदोलन में भी हम लोग भागीदारी लिए हैं। जब वहाँ दरभंगा में दरभंगा में ये मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उनके डिग्री की मांग को लेके, लेकिन हमारी जो राजनीतिक मांगे ये है कि सबसे पहले यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है, जो जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को चलाया जा रहा है उसमें सुधार हो। हमारे यहाँ जो बंद पड़ी हुई फैक्ट्रीज हैं उनको किस तरीके से उनका ताला खोला जाए। हमारा मुद्दा जुमलों वाला नहीं है कि हम आपको ये वो दिला देंगे, किसी कोई रो रहा है तो उसके पास जाके उसको कंधा दे दें। ये हमारा काम जरूर बनता है, लेकिन बस उसको कंधा देने के लिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हमारी राजनीति है प्रगति की, हमारी राजनीति है कि हम यहाँ के लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव लाएं। और वो हमारा कोई एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक एक आदमी के, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत नेता मशहूर है कि खाली शादी ब्याह में भोज खाने आते हैं। वो वाला इमेज नहीं है हमारा, वो वाला हमें राजनीति नहीं करना। हमारे जो भी कदम होंगे वो इस दिशा में उठाए जाएंगे जिससे एक बड़े वर्ग को फायदा। हम बात करेंगे दीघा विधानसभा में, तो अब अगर आपको पार्टी जताती है कि हाँ आप लड़े हैं तो क्या कुछ कीजिएगा, किन मुद्दों पे ज्यादा फाइट कीजिएगा? हम यहाँ के जो
जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे दीघा के ये हैं कि कुछ लोगों की जब आप नदी का बहाव से जो लोगों की ज़मीन छिन जाती है, उस पे कैसे नियंत्रण किया जाए, उन लोगों को कैसे एक सुरक्षित स्थल पे फिर से घर दिलाया जाए। फिर हमारा मुद्दा ये होता है कि जल जमाव जो ऐसे भी यहाँ पे है, उस इशू को कैसे टैकल किया जा सकता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ मिलकर। वो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में आता है, तो हम यहाँ के वार्ड पार्षदों के साथ बैठ के यहाँ के लोकल मुद्दों को समझ के उसको जो हमारे वश में होगा कि हम सदन में उठाएं, उस बात को वहाँ पे उठाएंगे। जो अगर सरकार में होते हैं तब सरकार से वो मांग रखते हुए इस क्षेत्र की प्रगति के ऊपर अपना फोकस रखेंगे। वो चाहे हम किसी भी अभी भी अगर हमको कोई नहीं है राजनीतिक पद, फिर भी हम यही कोशिश रहती है कि यहाँ के लोगों के लिए जो भी अपने बंधे हुए हाथों से काम कर सकें वो करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा,